गुड इवनिंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, स्थिर वैद्युत बल और स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इसके पहले वाली जो क्लास हमने ली थी तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को क्या कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। अब आज के चैप्टर में हम जितने भी आईएमपी क्वेश्चन और इस चैप्टर से मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहां आएगा विभव क्या है। क्वेश्चन है विभव क्या है, मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए। विभव क्या है, मात्रक एवं क्या बताइए, विमीय सूत्र बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, विभव की परिभाषा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। समझते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, सपोज यहां पर कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभव या स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका यदि गणितीय प्रमाण दें तो हम मान सकते हैं कि माना एकांक धनावेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाने में, एकांक धनावेश Q0 को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। अब बात आती है कि सर हमें यहां से धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में कार्य क्यों करना पड़ रहा है। तो हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी है और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में हमने ये जाना है कि किसी धनावेश के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि इस विद्युत क्षेत्र में भी पहले से कोई ना कोई आवेश विद्यमान है। यहां पर पहले से ही कोई ना कोई आवेश क्या है, और विद्यमान है, और उसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाया है, विद्युत क्षेत्र कहलाया है। और जब इस विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षण आवेश को आप लाओगे तो आपको इस आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध यह आवेश जो होगा इसे प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव या स्थिर विद्युत विभव कहलाएगा। ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब बात करते हैं इसके मात्रक और विमीय सूत्र की। तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। विभव बराबर, इसकी थ्योरी से क्या निकल के आया है, कार्य बटे आवेश। क्या निकल के आया, कार्य बटे आवेश। क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने इसको जब अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाया है तो कुछ कार्य करना पड़ा है, और वो कार्य किस कारण करने पड़ा है हमको, तो परीक्षण आवेश को जो यहां तक लाने में कार्य करना पड़ा वो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश के कारण करना पड़ा है। तो इस आवेश के कारण ही कार्य करना पड़ा, इसलिए हमने क्या लिया, आवेश, कार्य बटे आवेश। अब यदि बात की जाए इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक यदि देखें तो कार्य का क्या निकल के आएगा,
जूल और आवेश का क्या निकल के आएगा, कूलम। तो विभव का मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट। क्या बनेगा, वोल्ट। मतलब हमसे यदि कोई क्वेश्चन किया जाए कि सर 1 जूल और 1 कूलम के बराबर में क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट। इसकी हमसे एक डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए। तो आप आसान शब्दों में बोल सकते हो कि एकांक धनावेश को या 1 कूलम आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य आवेश तक लाने में जब 1 जूल का क्या करना पड़े, कार्य करना पड़े, तो यह कार्य ही क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट का विभव बन जाएगा। अर्थात इस विभव को 1 वोल्ट विभव कहेंगे। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके मात्रक की। इसके मात्रक की यदि हम बात करें तो यहां से ये विमीय मात्रक, नॉर्मली तो मात्रक यही हो गया, लेकिन यदि विमीय मात्रक की बात की जाए, विमीय मात्रक जहां से हमें विमीय सूत्र निकले के आएगा, तो विमीय सूत्र की बात करें, सॉरी विमीय मात्रक की बात करें तो कार्य का विमीय मात्रक क्या होगा, किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर गुणित सेकेंड -2 -3 गुणित क्या होता है, एम्पियर -1 इनवर्स बटे में क्या आ जाएगा, आवेश। और आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय, और धारा का क्या होगा, एम्पियर। अच्छा मिस्टेक हो गया यार, हमने दोनों कर दिया। चलो उसको कट कर देंगे कितना बार। चलो यहाँ क्या आएगा, -2 बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर गुणित सेकेंड, तो किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 और क्या हो जाएगा, एम्पियर -1। अब यदि बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र क्या निकल के आने वाला है, किलोग्राम से क्या बनेगा, द्रव्यमान, मीटर से क्या बनेगा, लंबाई, समय से क्या बनेगा, टाइम, और एम्पियर से आपका एम्पियर का इनवर्स ही। तो ये हमारा क्या हो गया, विभव का विमीय सूत्र। चलो हम बात कर रहे हैं विभवांतर के बारे में। अभी हमने बात की किसमें, विभव के बारे में, और विभव के बाद क्या आ गया, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। किंतु हमें यह बात भी रखनी होगी कि दो बिंदु कहां पर स्थित हैं। वो बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ये नॉर्मली कहीं भी स्थित हैं। तो हमें याद रखना है ये विद्युत क्षेत्र में स्थित होने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। प्रमाणित रूप में अपन मानते हैं, माना ए और बी क्या है, दो बिंदु हैं जो कहां पर स्थित हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, और जिनके बीच विभव यदि बात की जाए तो एक का विभव VA है और दूसरे का विभव क्या है, VB है। तब इनका विभवांतर जो होगा, परिणामी विभवांतर, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच विभव का अंतर ही क्या माना जाएगा, इसका विभवांतर माना जाएगा। अर्थात दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब बात करें इसके मात्रक क्या होगा और इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो विभव बराबर भी क्या होगा, जैसे विभव बराबर हुआ था क्या, विभव बराबर क्या हुआ था, कार्य बटे आवेश, वैसे विभवांतर बराबर भी क्या होने वाला है, कार्य बटे आवेश। और कार्य बटे आवेश से ही इसका क्या निकल के आएगा, मात्रक और विमीय सूत्र निकल के आएगा। अर्थात हम जैसे V बराबर निकालना चाहें तो V बराबर हमने पढ़ा था W अपॉन क्या पढ़ा होगा, Q।
मतलब कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या पढ़ा है? आवेश। और जब कार्य और आवेश दोनों मिलकर बनाए थे विभव, तो यहां पर विभवांतर की यूनिट क्या निकल के आएगी? VA माइनस VB बटे क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्क है W है, ये वर्क यही तो क्या होगा? VA माइनस VB ही क्या होगा? कार्य होगा। और कार्य क्या बनेगा? विभव। तो यहां से क्या निकल के आएगा? VA माइनस VB बटे Q, और ये क्या बन के आया? V। यही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर। मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। किंतु याद ये भी रखना है कि यह बिंदु कहाँ स्थित है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यदि हम गणितीय प्रमाण दें तो V बराबर VA माइनस VB बटे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और यदि मात्रक की बात करें अब यहां से, तो मात्रक क्या निकल के आएगा? विभव का जो मात्रक निकला है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 और एम्पियर इनवर्स। यदि हम विभेद सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? ML 2T माइनस 3 और A इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विभेद सूत्र हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ क्या है? इसके प्रमुख गुण ले लेंगे और महत्व। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण क्या है और इसके महत्व क्या है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समविभव पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो? समान हो। तो ये पृष्ठ ले लेते हैं जिसके समस्त बिंदुओं पर, किसी भी बिंदु पर अपन देखें जहां पर विभव का मान क्या है? समान है, वह पृष्ठ ही क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या है? समान है। मतलब जो विभव यहां पर है वही विभव यहां पर है, वही विभव यहां पर है, वही यहां पर है। अर्थात समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या है? समान होता है। वह पृष्ठ ही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या होता है? वह पृष्ठ ही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम इसके कुछ गुण लेते हैं। जैसे पहला गुण तो इसके परिभाषा से ही निकाल सकते हैं कि इसके पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इसके पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो विभव क्या होता है? यहां समान होता है। क्लियर है? समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरा तथ्य यह हो सकता है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करते? इंटरसेक्ट नहीं करते, अर्थात कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो क्या नहीं करते? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। आप ये लिख सकते हैं। तीसरी बात, समविभव पृष्ठ पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। कौन सी रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। अर्थात यदि हम समविभव पृष्ठ में कोई रेखा खींच दें ऐसे या सीधे खींच दें तो वो क्या रहेगी? अभिलंबवत होने वाली है। जितनी भी रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी वो सभी की सभी समविभव पृष्ठ पर कैसी होने वाली हैं? अभिलंबवत होने वाली हैं। तो कितनी बातें अभी हमने ध्यान दी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरी बात क्या देखा हमने? क्या देखा कि समविभव पृष्ठ के
प्रत्येक बिंदु पर, या समविभव पृष्ठ जो बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद। और तीसरी बात क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। साथ ही साथ हम इसमें यह भी बोल सकते हैं कि किसी चालक का पृष्ठ जो होता है वो सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। चालक का पृष्ठ अर्थात ये जो हमारा चालक है, इस चालक का जो पृष्ठ होगा ये स्वयं क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक का जो पृष्ठ होता है क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अर्थात कोई भी चालक ले लो, आप किसी भी पदार्थ से बना क्या ले लो, चालक ले लो, तो चालक का जो पृष्ठ होने वाला है वो क्या होने वाला है, समविभव पृष्ठ होने वाला है। और समविभव पृष्ठ के अनुदेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। एक अगला अपन तथ्य इसमें क्या डाल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इसका तात्पर्य क्या है, पहले इस बात को रख लेते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता शून्य होती है। इसका अर्थ यह है कि नाम से हमने पढ़ा है समविभव पृष्ठ, अर्थात इसके सभी बिंदु पर विभव का मान है समान। और जब विभव है समान तो हमें एक धनावेश को दूसरे धनावेश तक लाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह क्या है, वो समान है। तो धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाएंगे या ले जाएंगे तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, कार्य नहीं करना पड़ेगा। और जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। छठवां तथ्य यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो कार्य भी क्या है, नहीं करना पड़ता। आप क्या लिख सकते हैं, कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक आने में यहां कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। अब हम बात करेंगे इसके किसके महत्व के बारे में, इसके क्या महत्व है, किस तरीके के महत्व है, इनके बारे में भी बात करते हैं। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, महत्व ले लेते हैं। तो महत्व में इसमें दो तथ्य हमें ध्यान देने हैं। पहला, समविभव पृष्ठ किसी आवेश या आवेशों के निकाय से बने निकाय की क्या करता है, चित्रात्मक व्याख्या करता है। जो समविभव पृष्ठ होता है वो किसी आवेश से या आवेशों से बने निकाय, निकाय का अर्थ होता है तंत्र, और तंत्र को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। और जब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तभी वो बनता है निकाय। अर्थात समविभव पृष्ठ जो है वो किसी आवेश या आवेशों से बने निकाय की क्या करता है, चित्रात्मक व्याख्या कर देता है। बहुत व्यवस्थित तरीके से उसकी क्या कर देता है, व्याख्या कर देता है। तो पहली बात ये निकल के आई कि समविभव पृष्ठ जो है आवेश या आवेश से बने निकाय की क्या करता है, चित्रात्मक व्याख्या करता है। समविभव पृष्ठ आवेश या आवेशों से बने निकाय की क्या करता है, चित्रात्मक व्याख्या करता है। और दूसरी बात और हमें इसमें ये याद रखना है कि जो समविभव पृष्ठ है यदि वो प्रबल होगा, समविभव पृष्ठ प्रबल, या ऐसा बोले कि जहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, वहां समविभव पृष्ठ क्या रहेगा, पास पास रहेगा। जहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल, वहां समविभव पृष्ठ होगा पास पास। और जहां विद्युत क्षेत्र होगा दुर्बल, बिल्कुल नॉर्मल, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा, दूर दूर। तो याद रखना है ये कि समविभव पृष्ठ के बारे में ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए प्रबल, तो समविभव पृष्ठ कैसा रहेगा, पास पास रहेगा। कैसा रहेगा, पास पास रहेगा। और विद्युत क्षेत्र होगा कैसा, दुर्बल, तो समविभव पृष्ठ कैसा होने वाला है, दूर दूर
होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लिया समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने बोला कि ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के हमने गुण लिए, तो हमने बोला समविभव पृष्ठ पर समस्त बिंदुओं पर, समविभव पृष्ठ के समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसे होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। चौथी बात हमने बोली कि किसी चालक का पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उसमें इस विभव का मान समान हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। अब मैंने इसका रीजन भी बताया था क्यों शून्य होती है, क्योंकि समविभव पृष्ठ में विभव का मान समान होने के कारण किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। और अब यहीं से एक तथ्य और निकल के आ रहा है कि कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य नहीं करना पड़ता मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक आने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कहां? समविभव पृष्ठ में। महत्व में बताया कि समविभव पृष्ठ के द्वारा किसी आवेश या आवेश से बने निकाय की चित्रात्मक व्याख्या की जा सकती है। और एक तथ्य और यह है कि विद्युत क्षेत्र जहां प्रबल होगा वहां समविभव पृष्ठ होगा पास पास, और जहां दुर्बल होगा वहां समविभव पृष्ठ होगा दूर दूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश के कारण, किसी भी एक छोटे से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको पूरा जो चित्रात्मक व्याख्या यदि देखी जाए उसी तरीके से इसका अर्थ निकलने वाला है। बिंदु आवेश के कारण हमें ज्ञात करना है, अर्थात हम मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जिससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु कौन है? P स्थित है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और जिससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P स्थित है। जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो माना बिंदु क्या है? कौन सा आवेश रखा है? जिससे कितनी दूरी पर? एक बिंदु क्या है? जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि माना बिंदु A पर एक अन्य परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q0 रखा है। इस बिंदु A पर क्या रखा है? एक अन्य परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q0 रखा हुआ है। कहां पर? बिंदु A पर। ठीक है। जैसे अब जब ये परीक्षण आवेश है बिंदु A पर, क्या है? जिसे हम जब ये रखेंगे Q0 को कहां पर? बिंदु A पर, तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि इसमें एक क्या लगेगा? बल कार्य करने लगेगा। कूलाम के नियम से क्या कार्य करने लगेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कूलाम के नियम में कि जब दो विजातीय या सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं तो उस पर एक बल क्या करता है? कार्य करता है। और उस बल को हमने क्या बोला था? कूलाम के नियम से ज्ञात किया था। तो यहां पर कूलाम के नियम से क्या लगेगा? यहां पर एक बल कार्य करने लगेगा और उस बल का मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे। अब यहां से पहले हम इसकी पूरी दूरी क्या ले लेते हैं? PA x
क्या ले लेते हैं, x। तो यहां की दूरी क्या आ जाएगी हमारी, x का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, थ्योरी हमें बहुत अच्छे से लिखना है और थ्योरी पूरी यहीं से निकलने वाली है। थ्योरी कहां से निकलेगी, यहीं से क्या है, निकलने वाली है। तो थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कहां पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फिर हम बात करेंगे कि माना बिंदु O से x दूरी पर, माना बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, A स्थित है, जहां पर परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 रखा है। बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जहां पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ये पूरी थ्योरी हमें यहां लिखनी है। बनेगी थ्योरी कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, A स्थित है, जहां पर परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 रखा है, जिस पर हमें क्या करना है, मतलब व्यंजक ज्ञात करना है। तब हम बात करेंगे कि इस परीक्षण आवेश के कारण, जब ये आवेश को यहां रखोगे और बिंदु यहां पर भी पहले से आवेश है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इसमें क्या लगेगा, एक बल। तो हम बात करेंगे कि बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य आवेश क्या रखा है, A रखा है, जहां पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तब इसमें लगने वाला आकर्षण बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, जिसकी दिशा क्या होगी, OP के अनुदेश। बात करें K क्या है, तो यह एक नियतांक है जिसका मान वायु निर्वात में क्या करता है, निर्भर करता है। दिशा कहां होगी, OP के अनुदेश। अब हम बात कर रहे हैं कि माना इसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु क्या है, B है, क्या है, B स्थित है, जिसकी दूरी अत्यंत कम कितनी है, dx है। कितनी है, dx है। तब इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य, अल्प दूरी तय करने में किया गया अल्प कार्य। तब परीक्षण आवेश Q0 को कहां से, बिंदु A से B तक अल्प दूरी dx तय करने पर किया गया अल्प कार्य। dw बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर पहले लिख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। पढ़ा होगा, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। अब चूंकि यहां पर कार्य जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। कैसा रहेगा, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, कैसी हैं, विपरीत। तो यहां क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो गया, dw, बल क्या हो जाएगा हमारा, बल तो F ही रहेगा, और विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का dx, क्योंकि हम बल और विस्थापन, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखो हम यहां से यहां ला रहे हैं, ठीक है, आवेश को यहां से कहां ला रहे हैं, इस आवेश के पास ला रहे हैं। तो आवेश को जब यहां लाओगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और इसके कारण ये जो है, ये क्या आने देगा, यहां नहीं आने देगा। ये तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। मतलब क्या, विस्थापन कैसा होने वाला है, विपरीत। बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत। तो ऋणात्मक चिन्ह यदि पूछा जाए, ऋण चिन्ह इस बात का घोतक है, इस बात का प्रतीक है कि बल और विस्थापन, बल और किसकी, विस्थापन की जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। तो याद रखें इसको, दिशा कैसी होती है, विपरीत। चलो ये कंडीशन हुई। यहां से हम dw का मान निकाल देंगे। f की वैल्यू क्या है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, dx। और साइन कौन सा है, ऋणात्मक, तो उस ऋणात्मक साइन को हम कहां ले सकते हैं, फ्रंट में ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई कहां,
परीक्षण आवेश को केवल बिंदु ए से कहां तक लाने पर, बिंदु बी तक लाने पर। अब हम परीक्षण आवेश को कहां तक लाएंगे, अनंत से बिंदु पी तक लाने पर किया गया कार्य करेंगे। कहां से कहां तक लाने तक किया गया कार्य, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया किसकी, अभी अल्प कार्य। अब हम बात करेंगे क्या, इस परीक्षण आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो यहां से यहां लाने में किया गया क्या होगा, संपूर्ण कार्य। इसको देख लेते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहां तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। कहां से कहां तक लाएंगे भाई, अनंत से, और बिंदु P तक ला रहे हैं, अर्थात बिंदु P की दूरी क्या है, R। और कार्य क्या करके लाए हैं हमने, अभी अल्प कार्य है। अल्प कार्य का जब हम अनंत से यहां तक ले आएंगे तो वो बन जाएगा क्या, संपूर्ण कार्य। तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, dw। तो w बराबर क्या हो गया, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव r, dw की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्या हो जाएगा, Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू क्या, dx। क्या हो जाएगा, dx। ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इनको कहां ले लेते हैं, बाहर। तो माइनस का Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन k, समाकलन में क्या चला जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू dx, 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसका करेंगे समाकलन। तो समाकलन करने के पहले यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यहां पर ही बच्चे ज्यादातर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो Q0 बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 k। अभी हमें समाकलन नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ऊपर ला सकते हैं। इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये काहे में जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। किस चीज में जाएगा, इनवर्स में जाएगा। किस चीज में चला जाएगा, ये जब कोई चीज नीचे होती है और नीचे से जब ऊपर जाती है तो हमेशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब ये चली जाएगी इनवर्स में, -2 हो जाएगा, और क्या हो गया, dx। अब हम इसका कर देंगे क्या, समाकलन। तो w बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Q0 अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन हम जानते हैं x की पावर क्या हो जाएगी, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। और ये कंडीशन जैसे ऊपर और नीचे हैं वैसे ही अपन यहां पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, r और इन्फिनेटिव। ठीक है, तो w बराबर क्या हो गया, w बराबर हो गया माइनस का Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, -2 से +1 जाएगा, क्या बचेगा भाई, -1। नीचे भी क्या, -1, और पावर क्या हो गई, r और इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या है, w बराबर, यदि इस -1 को हम बाहर निकाल के लाएंगे तो ये -1 और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। ये माइनस को यदि बाहर लाएं तो क्या होगा, -Q0। ये माइनस को नीचे ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहां साथ में क्या चलेगा, साथ में k भी चलेगा। तो ये k, और अंदर क्या बचा, x की पावर -1 r और इन्फिनेटिव। क्या बचेगा, r और इन्फिनेटिव। माइनस का Q0 अपॉन माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, x की पावर -1 r, और क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर आ जाएगा हमारा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और x की पावर -1 r और इन्फिनेटिव, r और इन्फिनेटिव। क्लियर है। अब यहां से यदि हम इस पावर को, माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो पुनः वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x। पावर जब नीचे जाएगी, सिंगल पावर की कोई वैल्यू ऐसे नॉर्मली नहीं होती, और जब ये वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी, x की पावर -1 है, और जब कहां जाएगी, ये नीचे जाएगी, तो क्या बन के जाएगी, प्लस का बन के जाएगी। क्या बन के जाएगी, तो ये नीचे चली गई तो क्या बन गई, प्लस में चली गई। अब बात आती है क्या हो जाएगी इसकी पावर, r और इंफिनिटी। अब समाकलन की कंडीशन होती है कि जब हम पहली पावर डालते हैं तो नॉर्मली जाती है, किंतु जब हम दूसरी पावर डालते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा साइन लेना पड़ता है, माइनस का साइन लेना पड़ता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0। एक बार हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, r, तो हो जाएगा 1 अपॉन r, माइनस एक बार हम रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटिव। क्या रख देंगे, 1 अपॉन इंफिनिटिव। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन इंफिनिटिव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, 1 अपॉन इंफिनिटिव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। और जब 1 अपॉन इंफिनिटिव की वैल्यू शून्य होगी तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या जाएगा साथ में, 1 अपॉन r माइनस 0। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r माइनस, अर्थात हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारी वैल्यू निकल के आ गई W बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन क्या, r। क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन r, जिसको हम लिख सकते हैं W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, सभी जगह के भी ले लें, क्या हो जाएगा, इंटू Q0 अपॉन क्या हो जाएगा, r। अब चूंकि हम जानते हैं कि कार्य ही क्या माना जाता है, विभव माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्य ही विभव माना जाता है, तो इसे हम किससे दर्शा देंगे, V से प्रदर्शित कर देंगे। किस चीज से प्रदर्शित कर देंगे, V से प्रदर्शित कर देंगे। तो V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 अपॉन क्या, R। यही बिंदु आवेश के कारण स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव के लिए क्या है, व्यंजक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में